यूपी के मतदाताओं को क्या बोले उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री बादशाह सिंह। छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं 4 बार के विधायक रहे बादशाह सिंह आज मध्य प्रदेश के मतदाताओं को बुंदेलखंड राज्य अलग बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे और मतदाताओं से अपील कर रहे थे कि उन नेताओं को चुनिए जो बुंदेलखंड राज्य अलग बनाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। बड़ा मलहरा विधानसभा 53 में पहली बार किसी चैनल पर बोले बादशाह सिंह। देखिए पूरा इंटरव्यू संजू सिंह घोसी के साथ। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री बादशाह सिंह से, जो बड़ा मलहरा विधानसभा 53 में उनका फार्म हाउस है। वो आज यहाँ रुके हुए हैं, तो हम आज उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मंत्री जी, आपका स्वागत है द एसबी न्यूज में। जी धन्यवाद। जय बुंदेलखंड। पहला सवाल मंत्री जी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप कितना अंतर या कैसे कंपेयर करके देखते हैं? उत्तर प्रदेश मेरी कर्म भूमि है और मध्य प्रदेश हमारी भावना की भूमि है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि उत्तर प्रदेश है इंडिया और मध्य प्रदेश है भारत। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक चेतना भी बहुत है, जागृति भी बहुत है, और वहाँ पर 1-2 चुनाव अगर अपवाद के तौर पर छोड़ दो, ज़्यादातर चुनाव में प्रत्याशी के चरित्र, उसके जीवन की व्यवहारिकता, लोगों के प्रति उसका सतत संबंध और संपर्क और विकास, इन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश का मतदाता मतदान करता है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक फ़र्क ये है कि जैसे मेरी ससुराल है इधर लोगासी में, और मैं इधर जब आता हूँ, इस जगह को मैंने सपने में देखा था सबसे पहले, फिर मैं अपना यहाँ आ गया। तो यहाँ पर एक नई चीज़ है जो हमारी प्राचीन भारत की परंपरा है, संस्कृति है, व्यक्ति से व्यक्ति का जुड़ाव। दिन भर जो लोग आते हैं वो मुझे राजनीतिक व्यक्ति समझ करके नहीं आते, उनका कोई मुझसे काम नहीं होता कि आप ये ट्रांसफ़र करा दो या ये काम कर दो या पैसे दे दो। वो व्यक्तिगत व्यवहारिकता पर मिलने आते। तो इस चीज़ पर मध्य प्रदेश के लोगों को नाज करना चाहिए कि जो हमारी पूर्वजों ने प्राचीन संस्कृति, परंपरा, गांव में, समाज में व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने की है, उसके मामले में मध्य प्रदेश लाजवाब है। और उत्तर प्रदेश ने जहां बहुत विकास किया, वहां अति व्यस्तता के कारण समझ लीजिए या जागरूकता के कारण, अगर हम लोग रहते हैं तो दिन में अगर वहाँ पर 40 लोग आ रहे हैं तो आप मानिए कि उनमें 35 लोग ज़रूर ऐसे आते हैं जिनका कोई ना कोई छोटा बड़ा काम या किसी की मदद के लिए आते हैं। 5 लोग ही ऐसे होते हैं जो बिना कारण शिष्टाचार भेंट करने आते हैं। तो ये चीज़ मध्य प्रदेश से हम लोगों को सीखने को मिली, और मैं अपने लोगों से मैं बेबाक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ। अब रही राजनीति की बात, उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट और दुष्ट अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को वोट मिल सकता है। जाति और धर्म से ऊपर उठ कर के भी अगर काम करने वाला आदमी, एक सुरजीत सिंह डंग मिर्जापुर से 4 बार विधायक रहा, एक ही सरदार था किला साफा बांधने वाला, बाद में पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे। लेकिन अगर उस विधायक पर चारित्रिक चार्ज हैं कि ये लंगोट का कच्चा है, चरित्रहीन है, भ्रष्ट है और बिकाऊ है, कमीशन खोर है, भाट और चापलूसों से घिरा हुआ है, आम जनता से दूर है, तो आप विश्वास मानो उसके लिए चाहे मोदी जी आए और चाहे स्वर्ग से कोई देवता आ जाए प्रचार करने, उसको वहाँ वोट नहीं मिल सकता। उत्तर प्रदेश की एक खासियत है कि वहाँ वोट भावना में नहीं, सेवा, संबंध, संपर्क और चरित्र और विकास और विश्वास पर केंद्रित है। ये एक परिवर्तन है। मध्य प्रदेश के लोग ज़रूरत से ज़्यादा सज्जन और भरोसा करने वाले लोग हैं। तो सच और झूठ की पड़ताल कैसे हो, चरित्रवान कैसे हो, क्योंकि आप देखिए, आप बाज़ार जाओगे, अभी बृहस्पतिवार को बड़ा मलहरा में बाज़ार लगता है, तो आप जाओगे 1 हफ्ते के लिए सब्जी लेके आओगे वहाँ से,
और 20 दुकानों में देखोगे कि बैगन किसका ठीक है, टमाटर किसका ठीक है, मिर्चा किसका ठीक है, आलू किसका ठीक है, 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब 5 साल के लिए आप जनप्रतिनिधि चुनोगे तो उसको चुनने में प्राय आप धोखा खा जाते हो। मैदान में सोने के होते हुए भी आप रोल्ड गोल्ड खरीद करके ले आते हो। शुद्ध घी के होने के बाद में भी आप डालडा और रिफाइंड ले आते हो। फिर आप घोड़े के होते हुए भी आप बाजार से गधा घोड़ा समझ के खरीद लाते हो। फिर आप उम्मीद करते हो कि हमारा गधा रेस में घोड़े को हरा देगा। ये कभी संभव नहीं है। इसलिए मैं तो अपना, चूंकि मैं रिश्तेदार भी हूँ, 26 साल का मेरा जीवन है, मुझे लेके तमाम दुष्प्रचार, चर्चाएं, अफवाहें चलता रहता है। मैं स्वभाव से राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं हूँ। पिताजी फौज में थे, किसान थे। तो मैं तो केवल मध्य प्रदेश के महान मतदाताओं से ये कहना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड राज्य के मुद्दे पर वोट करें। राज्य बनेगा, हाई कोर्ट होगा आपका, योजना आयोग में नौकरियों में कोटा होगा, आपकी विधानसभा होगी, आपकी जो बुंदेली भाषा है वो राज्य में राज्य की भाषा का दर्जा पाएगी, हमारा स्वाभिमान, सम्मान, संस्कृति, परंपराएं बचेंगी। तो जो लोग हम लोग इंसाफ सेना के माध्यम से नारा देते हैं खुशहाली का संदेश, बुंदेलखंड प्रदेश, उत्तराखंड राज्य बना, दिल्ली राज्य बना, झारखंड राज्य बना, छत्तीसगढ़ राज्य बना, तेलंगाना राज्य बना। राज्य बनने के पहले प्रति व्यक्ति आय क्या थी और अब आप देख लो दोगुनी हो गई, और किस तरह से वो राज्य विकास कर गए। इसी तरह बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। एक मुद्दा तो चुनाव में ये होना चाहिए जो शायद नहीं बन पा रहा है, या धीरे धीरे हमारे लोगों में राजनीतिक चेतना आएगी तो वो समझेंगे। हम लोगों ने महोबा जिला बनाया, महोबा की तस्वीर और तकदीर बदल गई जिला बनने से। सरीला तहसील बनी, उसमें भी हम लोग प्रयास किए, तो सरीला को देख लो आज चमक रहा है। तो जब एक जिला आपकी तस्वीर तकदीर बदल सकता है, अब यहाँ पर जो कलेक्टर आएगा तो पता चला कोई बिहार से आ गया, कोई उत्तराखंड से आ गया। बहुत संभव है कि